पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 5 तत्व पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि 5 तत्व, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 विषय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो चीज़ें हैं इनके 3 रूप होते हैं। अधिभौतिक रूप, अधिदैविक रूप और आध्यात्मिक रूप। तथा मैंने आपको ये भी बताया था कि शरीर के भी 3 रूप होते हैं। शरीर भी 3 तरह की होती है। भौतिक शरीर, अधिभौतिक शरीर, आध्यात्मिक शरीर, अधिदैविक शरीर, 3 शरीर होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आध्यात्मिक शरीर के जो तत्व होते हैं 5, वो आध्यात्मिक रूप के होते हैं। इंद्रियाँ होती हैं 5, वो आध्यात्मिक रूप की होती हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार होता है, वो भी आध्यात्मिक रूप के होते हैं। और 5 विषय या 5 तन्मात्राएँ भी आध्यात्मिक रूप में होती हैं। यानी आध्यात्मिक शरीर की ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, तत्व, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सभी आध्यात्मिक रूप में होते हैं। अधिदैविक शरीर में ये सभी चीज़ें अधिदैविक रूप में होती हैं और अधिभौतिक शरीर में ये सभी चीज़ें अधिभौतिक रूप की होती हैं। यानी तीनों शरीरों के समस्त भाग, तीनों शरीर के समस्त कंटेंट्स, आध्यात्मिक शरीर के समस्त कंटेंट आध्यात्मिक रूप के होते हैं। अधिदैविक के शरीर के सभी कंटेंट्स अधिदैविक रूप में होते हैं और अधिभौतिक शरीर के सभी कंटेंट्स अधिभौतिक रूप में होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, 3 शरीरों को मैंने हल्का हल्का बोलचाल की भाषा में बताया है। इसका उदाहरण मैं देकर के बताऊंगा आपको, जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। दृष्टि 3 होती है। सामान्य दृष्टि यानी अधिभौतिक दृष्टि, दूसरी दृष्टि होती है अधिदैविक दृष्टि और तीसरी दृष्टि होती है आध्यात्मिक दृष्टि। आपने महाभारत में सुना होगा कि संजय को व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दे दी थी, जिससे वह 35 किलोमीटर होने वाले युद्ध, महाभारत के युद्ध को आंखों देखा हुआ हर सुना रहा था। कृष्ण ने दिव्य दृष्टि अर्जुन को दे दी थी, इसलिए अर्जुन ने उस दिव्य दृष्टि से कृष्ण का आध्यात्मिक शरीर देख लिया था, जिसको विराट शरीर कहा गया है। इस उदाहरण से सिद्ध होता है कि जो दिव्य दृष्टि होती है वो आध्यात्मिक दृष्टि होती है बोलचाल की भाषा में। वैसे बोलचाल में लोग दिव्य दृष्टि कहते हैं, लेकिन वो एक्चुअली आध्यात्मिक दृष्टि होती है। तो देखिए आध्यात्मिक दृष्टि का कमाल। ये आध्यात्मिक दृष्टि हमारे आध्यात्मिक शरीर में होती है। इसी तरह से
अधि अधिभौतिक शरीर में सामान्य दृष्टि होती है, इसी तरह से अधिदैविक शरीर में अधिदैविक दृष्टि होती है। आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि तीनों शरीरों की विशेषताएं क्या हैं। अब देखिए, अगर विश्व को हमें देखना है, नंगी आँख से देखना चाहते हैं, तो किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर देख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देख सकते हैं। यानी विश्व नंगी आँख से देखने पर 2-3 किलोमीटर का ही दिखाई देता है। क्या 2-3 किलोमीटर के बाद में विश्व नहीं है, परंतु हमें नंगी आँख से दिखाई नहीं देता है। जब दूरबीन से देखते हैं तो 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर भी दिखाई दे जाता है आज की ज़माने की दूरबीनों से। इसी तरह से सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं, सूक्ष्म दर्शी से देखते हैं तो बहुत छोटा भी दिख जाता है। यानी कहने का मतलब है कि भौतिक दृष्टि की सीमा है, वो भौतिक दृष्टि से नंगी दृष्टि तो देख पाएगी 2-1 किलोमीटर तक, और यंत्रों के मार्फत वो 1000, 2000, लाख, 2 लाख किलोमीटर तक देख सकती है। परंतु क्या संसार लाख, 2 लाख किलोमीटर दूर तक ही है? नहीं, अनंत दूरी तक है। इसलिए भौतिक दृष्टि उस अनंत दूरी को नहीं देख सकता है। इसलिए हमें भौतिक विज्ञान से या भौतिक दृष्टि से, भौतिक यंत्रों से बहुत कम ज्ञान होता है, अनंत तक का ज्ञान नहीं होता है। अनंत तक की संसार को हम देख नहीं सकते। इसी तरह से अनंत तक के संसार को हम सूंघ नहीं सकते हैं। इसी तरह से अनंत तक के संसार को हम छू नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी भौतिक दृष्टि की सीमा होती है, भौतिक ज्ञानेंद्रियों की, कर्मेंद्रियों की सीमा होती है। परंतु आध्यात्मिक शरीर की सारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और बुद्धि, चित्त, अहंकार, सारे तत्व आध्यात्मिक रूप होते हैं। इसलिए उनकी सीमा, उनकी रेंज अनंत होती है। तो जब पूरे विश्व को देखना पड़ता है, पूरे विश्व को अनंत तक देखने के लिए हमें आध्यात्मिक शरीर का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि हमारा आध्यात्मिक शरीर एक्टिव है तो हम विश्व को अनंत दूरी तक देख सकते हैं, पूरा विश्व देखा जा सकता है। अन्यथा भौतिक शरीर से हमने देखा तो हम विश्व के बहुत छोटे से को देखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि अधूरा ज्ञान अधूरी जानकारी देता है, विकृत जानकारी देता है। एक उदाहरण से बताऊंगा। एक हाथी को एक अंधे आदमी ने छूकर देखा और हाथी का पैर छुआ तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि हाथी खंबे जैसा होता है। दूसरे अंधे आदमी ने हाथी की पूंछ देखी तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि हाथी रस्सी जैसा होता है। तीसरे आदमी ने हाथी के कान देखे तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि हाथी तस्तरी नुमा होता है। हाथी के कितने रूप बता दिए उन तीनों ने, क्योंकि उनकी दृष्टि सूक्ष्म थी, उनकी दृष्टि शॉर्ट थी, कम दूरी तक देखने की दृष्टि थी। इसलिए उन्होंने हाथी को किसी ने खम्बा बताया, किसी ने रस्सी बताया और किसी ने तस्तरी बताया। यानी दृष्टि अगर हमारी सीमित है तो हम असल वास्तविक हाथी के रूप को नहीं देख सकते हैं।
वास्तविक हाथी का रूप हमें अलग बिल्कुल साफ नहीं दिखाई देगा। इसलिए हाथी को देखने के लिए थोड़ी दृष्टि बड़ी चाहिए, जिससे पूरे हाथी को देख ले। जब पूरे हाथी को देख लोगे तो हाथी का रूप अलग ही होगा। इस उदाहरण से सिद्ध होता है कि पूरे विश्व को देखने के लिए हमारी आध्यात्मिक दृष्टि होनी चाहिए, तब हमें पूरा विश्व दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। और जब तक पूरा विश्व नहीं दिखाई देगा तब तक हम विश्व के बारे में कह नहीं सकते कि विश्व क्या है। और विश्व पूरा दिख जाएगा तभी विश्व का वास्तविक रूप हमें दिखाई देगा। मैं इस एपिसोड में आपको केवल ये बताना चाहता हूँ कि पूरे विश्व को देखने के लिए आध्यात्मिक शरीर को सक्रिय करना पड़ता है। एक मैं आपको उदाहरण अधिदैविक शरीर के बारे में और बताता हूँ, अधिदैविक दृष्टि के बारे में भी बताता हूँ। देखिए, 400-500 वर्ष पहले की बात है। एक कीलदेव नाम के संत हुए थे। उन्होंने तपस्या की और अधिदैविक शरीर को विकसित कर लिया था, अधिदैविक शरीर को एक्टिवेट कर लिया था, अधिदैविक शरीर को सक्रिय कर लिया था। एक दिन वो मथुरा में बैठे हुए थे, सत्संग चल रहा था। अचानक वो खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़ के नमस्कार किया। तो जो सत्संग में बैठे हुए लोग थे उनमें जयपुर का राजा मानसिंह भी बैठा हुआ था, जो कि अकबर का सेनापति था। वो भी उस सत्संग में बैठा हुआ था। तो राजा मानसिंह ने पूछा कि महात्मन, आपने किसको नमस्कार की है? हमें तो कोई दिखाई नहीं दिया। कोई आकाश की तरफ देखते हुए नमस्कार की थी उन्होंने। तो कीलदेव जी ने कहा कि बेटे, मैंने अपने पिताजी को नमस्कार किया था। मेरे पिताजी गुजरात की नवाब की फौज में अधिकारी थे। अब उन्होंने शरीर छोड़ दिया है और अधिदैविक शरीर से वो स्वर्ग में जा रहे हैं और मुझे वो दिखाई दे रहे हैं, उनको मैं दिखाई दे रहा हूँ। मैंने उनको नमस्ते किया, उन्होंने मेरी नमस्ते स्वीकार कर ली है। लेकिन उस सत्संग में बैठे हुए किसी और आदमी को कुछ नहीं दिखाई दिया। राजा मानसिंह को झटका लगा और राजा मानसिंह ने अपने दूतों को, घुड़सवारों को भेजा और जो कीलदेव जी ने एड्रेस बताया था उस एड्रेस पर वो घुड़सवार गए और घुड़सवारों ने पता लगाया था कि जिस समय कीलदेव जी ने आकाश की तरफ देखते हुए नमस्कार की थी, उसी समय कीलदेव जी के पिता गुजरात में शरीर छोड़ा था। इससे सिद्ध होता है कि कीलदेव जी का अधिदैविक शरीर, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, अधिदैविक शरीर एक्टिवेट हो चुका था, विकसित हो चुका था। इसलिए पिताजी का अधिदैविक शरीर उनको दिखाई दिया गया था और पिताजी के अधिदैविक शरीर से नमस्कार भी कर ली थी। पिताजी के अधिदैविक शरीर के हाथ जोड़ लिए थे और पिताजी ने भी आशीर्वाद दे दिया था। इससे सिद्ध होता है कि कई संत, ये उदाहरण है, कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, 400 साल पुराना है, अकबर की काल का है। और भी उदाहरण सैकड़ों मिल जाएंगे आपको, लेकिन ये उदाहरण मैंने बिल्कुल साफ सुथरा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है वो बताया है। इससे सिद्ध होता है कि संत लोग अपने योग साधना से, अपने ध्यान से, अपनी एकाग्रता से, अपने समर्पण से अपने अधिदैविक शरीर को एक्टिवेट कर लेते थे। तो मैंने आपको
अधिदेविक दृष्टि का उदाहरण बता दिया कीलदेव जी का, और आध्यात्मिक दृष्टि का उदाहरण बता दिया संजय और अर्जुन का। और अधिभौतिक दृष्टि तो आप जानते ही हो, जो इस समय हम देख रहे हैं वो अधिभौतिक दृष्टि है। यानी मैंने आपको उदाहरणों से बता दिया है कि 3 तरह की दृष्टि होती हैं: भौतिक दृष्टि, अधिदैविक दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि। ये मैंने उदाहरण से आपको बताने का प्रयास किया है कि तीनों तरह की दृष्टि होती हैं, और 3 तरह के शरीरों में तीनों तरह की अलग अलग दृष्टियाँ होती हैं। जो आदमी अपने अधिदैविक शरीर को एक्टिवेट कर लेता है, उसकी दृष्टि अधिदैविक शरीरों को देखने की भी हो जाती है, अधिदैविक शरीर वालों से बातचीत करने की भी हो जाती है, अधिदैविक शरीरों को छूने की भी हो जाती है। और जो आदमी अपने आध्यात्मिक शरीर को विकसित कर लेता है, एक्टिवेट कर लेता है, उसकी आध्यात्मिक शरीरों से बात करने की क्षमता आ जाती है, आध्यात्मिक शरीरों को देखने की क्षमता आ जाती है, और आध्यात्मिक शरीरों को छूने की, सूंघने की क्षमता आ जाती है। और आध्यात्मिक शरीर की जो रेंज है वो अनंत है। वो अनंत दूरी तक देख सकता है, अनंत दूरी तक की चीज़ को छू सकता है, अनंत दूरी तक की चीज़ को सूंघ सकता है, अनंत दूरी की चीज़ को चख सकता है। आध्यात्मिक शरीर वाला और जो अधिदैविक शरीर वाला है, वो अधिदैविक शरीरों को, अधिदैविक ध्यान रखना, अधिदैविक शरीर दिखाई नहीं देते हैं नंगी आँख से, वो अधिदैविक शरीर की आंखों से दिखाई देते हैं। लेकिन अधिदैविक शरीर काफ़ी रेंज होती है, अनंत तो नहीं होती है पर बहुत रेंज होती है। इस तरह से हमारे पूर्वज संतों ने अलग अलग तपस्या करके, अलग अलग साधना करके, अलग अलग ध्यान लगा के, अलग अलग समाधि लगा करके लोगों ने अधिदैविक और आध्यात्मिक शरीरों को एक्टिवेट कर लिया था। इसलिए उन्होंने आध्यात्मिक और अधिदैविक शरीरों के द्वारा पूरे विश्व की पूरी जानकारी यहाँ बैठे बैठे ही ले ली थी। अब इससे ये समाधान होता है। लोग कहते हैं कि साहब पहले ऐसे यंत्र कहाँ थे, पहले ऐसे रॉकेट सैटेलाइट कहाँ थे कि लोगों ने सूर्य के बारे में पता लगा लिया, सूर्य कितना दूर है, सूर्य कितना बड़ा है ये भी पता लगा लिया, शनि कितना दूर है, कितना बड़ा है, ये सब कुछ लगा लिया। कैसे लगा लिया था? अधिदैविक शरीर से या आध्यात्मिक शरीर से। आध्यात्मिक शरीर से, अब मैं और बता दूं, आध्यात्मिक शरीर की रेंज अनंत होती है, देखने की, सुनने की, सूंघने की, छूने की और चखने की रेंज क्या होती है? अनंत। किसकी? आध्यात्मिक शरीर की। और अधिदैविक शरीर की, अधिदैविक शरीर की रेंज जो हमारी गैलेक्सी है, जिस गैलेक्सी में हम लोग रह रहे हैं, जिस गैलेक्सी में, जिसमें तारे भी हैं, सारे ग्रह भी हैं, इस गैलेक्सी को देखने की, छूने की, सूंघने की और चखने की क्षमता होती है। किसमें? अधिदैविक शरीर में। और भौतिक शरीर में तो पृथ्वी को छूने की क्षमता होती है, वायु से को सूंघने की क्षमता होती है, आकाश को देखने की क्षमता होती है,
ज़्यादा लंबी क्षमता नहीं होती है, ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं होती है। तीन रेंज तीनों शरीर की होती हैं। आध्यात्मिक शरीर की रेंज अनंत होती है, अधिदैविक शरीर की रेंज गैलेक्सी तक ही होती है, खुद की गैलेक्सी तक, और अधिभौतिक शरीर की रेंज अपनी पृथ्वी तक ही होती है, और पृथ्वी तक भी पूरी नहीं होती है, कम दूरी तक होती है। इस तरह से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि हमारे पूर्वजों ने पूरे विश्व को आध्यात्मिक शरीर से देखा था, छुआ था, सूंघा था, चखा था, तब लिखा था इस संसार के बारे में। तो वेद हमारे आध्यात्मिक शरीर से स्टडी करने के बाद में लिखे गए थे। अब सतयुग के अंत तक आध्यात्मिक शरीर लोगों का कमज़ोर पड़ गया था। आध्यात्मिक शरीर का जो सक्रियता थी वो कम हो गई थी, इसीलिए वेदों की जगह उपनिषद लिखने पड़े थे। और द्वापर के अंत तक तो हमारा आदिदैविक शरीर भी बहुत कमज़ोर हो गया था, इसीलिए हमें दर्शन लिखने पड़े थे समझाने के लिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही कहूँगा, कल मैं और डिटेल बताऊँगा। धन्यवाद।